नमस्कार साथियों। आप सभी ने ज़रूर ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी जिसके अंदर हमें पता चला है कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि चाइना जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ा डैम कहा जा रहा है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डैम होने वाला है। ये चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर है, हमारी जो सीमा है, उसके बहुत ज़्यादा पास में बनाने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ पे बात की जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये बांध बनाने की एक परियोजना जो है वो प्लानिंग जो है वो चाइना आज कर रहा है। तो ये जो है रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बीबीसी का आर्टिकल है। बीबीसी ने भी ये चीज के बारे में है ना यहाँ पे आर्टिकल डाला है कि जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है चाइना बनाने जा रहा है, और यहाँ से ये बिजली जल विद्युत जो हम परियोजना देखते हैं, बिजली बनाने की जो परियोजनाएं देखते हैं, वो यहाँ पे निर्माण की जाएगी। और कौन सी नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है यहाँ पे ये बनाया जा रहा है, और तिब्बत के अंदर इसको बनाया जाएगा। तिब्बत में जो भारत की जो सीमा लगती है चाइना से, उसके बहुत ज्यादा निकटतम इस बांध को बनाया जा रहा है। तो ये इसी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुका है। तो ये जो दूसरा आर्टिकल है ये है द हिंदू का, ये द हिंदू का आर्टिकल है। फिर से यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा यहाँ पे बांध बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, जो 137 बिलियन डॉलर की लागत से बनेगा। 137 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है। एक ही बांध बनाने में इतना पैसा खर्च कर देना, ये चीज कहीं से कहीं तक बहुत सारी कंट्रीज के लिए कहीं से भी वायबल नहीं होता है। यहाँ पे जो चाइना है ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है इसको बनाने जा रहा है, और हमारे यहाँ पे भारत से बॉर्डर के बहुत ज्यादा निकटतम आने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे ये खबर में क्यों है, ये न्यूज में क्यों आया? तो न्यूज में इसी वजह से है क्योंकि जो इसकी लागत बताई जा रही है या फिर जो इसके अंदर खर्चा करने वाले हैं तो वो काफी ज्यादा है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज है कि यह हमारी बॉर्डर से बहुत ज्यादा पास में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ समय से चाइना के साथ में हमारे रिश्ते जो है वो धीरे धीरे सुधरने लगे थे। वहीं पे इस तरह की कोई गतिविधि करना, इस तरह की कुछ प्लानिंग्स करना, ये वापस से इंडिया को जो है एक शक में रखता है कि वापस के चाइना के ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम न्यूज देख रहे हैं जिसके अंदर तिब्बत के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनाया जा रहा है। कितने की लागत है? तो 137 अरब डॉलर की यहाँ पे लागत आती है। तो इसके अंदर हमारे जो बुनियादी ढांचा है उसको हमको बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। इंडिया के लिए कंसर्न क्यों है? क्योंकि इंडिया को बहुत सारी चीजें हमें यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कल को चाइना बहुत सारा पानी एक साथ इस बांध से छोड़ दे और बाद में ये इंडिया के जो स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, इनके लिए एक काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान ले तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है शुरू कहां से होती है? तो ये तिब्बत के अंदर शुरू होती है। कैलाश पर्वतमाला जहां पे आएगी वहां से ये शुरू होती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहां पे 5300 मीटर की इसकी ऊंचाई आती है। 5300 मीटर की ऊंचाई पे ये नदी जो है वो स्थित है। जहां से इसका उद्गम होता है वहां पे ये स्थित है। तो इस जगह से ये जो है हमारे विश्व के अंदर बहुत ज्यादा जो बड़ी नदियां हैं उनके अंदर इसकी गिनती आती है। और ये विश्व में जो है 5वें नंबर पे सबसे बड़ी नदी है। विश्व की 5वें नंबर पे सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको जो है तिब्बत के अंदर सांगपो भी बोला जाता है, तो अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक बांध बनाने की परियोजना की जा रही है। आप सभी को पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में शुरू होती है। तिब्बत मतलब अभी के टाइम पे जो चाइना है उसके अंदर शुरू होती है, और उसके बाद में आती है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आती है, और इंडिया से बाद में ये चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में जाने के बाद में ये जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसके अंदर जाके एंड हो जाती है, वहां पे जाके अपना पानी गिरा देती है। तो ये चीज यहाँ पे हमें कंसर्न करती है। यहाँ पे एक बार मैप द्वारा भी अगर इसको देखें तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से का मैप है, उत्तर पूर्व का ये मैप है। यहाँ पे ये जो नदी देख पा रहे हैं आप, ये नदी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन से चल के आती है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने से पहले आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यू टर्न लेती है। यू टर्न मतलब हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, हमें वापस से उल्टा जाना होता है तो हम गाड़ी को वापस घुमा देते हैं, वही यू टर्न होता है। तो यहां पे भी ये नदी जो है वो चाइना से भारत में आने से पहले एक बार यू टर्न लेती है, वापस से घूम जाती है, और घूमने की जगह पे इसी जगह पे यहां पे चाइना का प्लान चल रहा है कि इसी जगह पे हम जो है यहां पे एक बांध बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत की जो सीमा है जो चीन से लगती है उससे बहुत ज्यादा नजदीक है।
है, और नज़दीक होने के कारण ही हमें यहाँ पे सबसे बड़े कंसर्न है कि कल को इतना बड़ा बांध है, इतने बड़े बांध के अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा, और जब ये पानी किस कल को मान लेते हैं हम कि चाइना के साथ में हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि चीन अपने बांध को खोल दे, पूरी कैपेसिटी पे वापस खोल दे उसे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो बहुत सारा जो पानी रोका गया था वो सारा अचानक से भारत के अंदर आएगा, और भारत में अचानक से आने की वजह से हो सकता है कि बहुत सारी जो जगह हैं वो बाढ़ के अंदर डूब जाए। तो ये चीज़ की हमें यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको सभी को याद रखना है, जैसे ही ये नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करने वाली होती है, तो जैसे ही भारत में प्रवेश करने वाली होती है, तो जो यू टर्न वाली जगह है उस जगह पे इस बांध को बनाने की प्लानिंग चल रही है कि हम यहाँ पे 137 बिलियन डॉलर की लागत से यहाँ पे एक बांध बनाएंगे, या फिर इसे बोला जा सकता है कि 1 ट्रिलियन युआन, युआन क्या है, चाइना की जो करेंसी चलती है उसको युआन बोला जाता है, या फिर रेनमिनबी बोल सकते हो आप, तो रेनमिनबी या फिर युआन, 1 ट्रिलियन युआन की बात की जा रही है, और यही इसको हम अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो 137 बिलियन डॉलर की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, पहले चाइना, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में असम, और असम से होते हुए बाद में बांग्लादेश में चली जाती है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आएगा, बे ऑफ बंगाल आ जाता है, उसके अंदर जाके ये लास्ट में नदी गिर जाती है। तो आप सभी को आई होप यहाँ पे लोकेशन समझ में आ गई होगी। ये जो यू टर्न लिया जा रहा है नदी द्वारा, इसी जगह पे इसको बनाने की प्लानिंग चल रही है। अब मुख्य बातें क्या है, तो ये चीज हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जो विशाल घाटी है जहां पे ये यू टर्न लेती है, वापस से घूमती है, उस जगह पे इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पे दिक्कत क्या आता है, अब यहां पे चलो हमने देखा कि लोकेशन तो है भारत इतना कंसर्न क्यों है, या फिर पूरी दुनिया जो है वो इतनी बात क्यों कर रही है, बीबीसी भी आर्टिकल डाल रहा है, द हिंदू जो है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये सारे इतने आर्टिकल्स क्यों डाल रहे हैं, या फिर सारे जो देश हैं वो इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं। चिंतित इस वजह से है क्योंकि इतनी बड़ी जो परियोजना है उसको आप एक स्थिर जमीन के ऊपर तो बनाओ, तो जहां पे कोई है ना बहुत ज्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स वगैरह हो सकते हैं, वो चीज ऐसी जगहों पे तो मत बनाओ उसको। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे एशिया तथा भारत की जो प्लेट है वो दोनों आके मिलती है, इन दोनों की बॉर्डर बनती है। आप सभी ने भूगोल के अंदर जरूर पढ़ा होगा कि एशिया और भारत की बॉर्डर जहां पे मिलती है, जिस जगह पे है उसी जगह पे आप देखोगे एक दरार भी है, जिसे हम टेक्टोनिक दरार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे टेक्टोनिक दरार आने की वजह से ये जो जमीन है वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं है। तो इतनी बड़ी परियोजनाओं को ये जो जमीन है क्या ये सहन कर पाएगी बहुत लंबे टाइम तक? अगर देखें हम तो यहाँ पे हो सकता है कि कल को भूकंप आ जाए, हो सकता है कि बारिश बहुत ज्यादा आ जाए जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके साथ में कंटिन्यूसली हमें सोचते रहना पड़ेगा कि कल को ये बांध टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम देख चुके हैं, उसकी क्वालिटी हम देख चुके हैं, इतनी ज्यादा एक स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होती, इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती। इसी वजह से हमें यहाँ पे एक चिंता है। यहीं पे ये रिप्लेस कर देगा थ्री गॉर्जेस डैम को। थ्री गॉर्जेस डैम को किस चीज में रिप्लेस कर देगा? थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो सबसे बड़ा बांध है अभी के लिए, उसको रिप्लेस करके 60 गीगावाट बिजली बनाने वाला ये पहला बांध बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा बड़ा बांध ये बनने वाला है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसमें 14वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 14वीं पंचवर्षीय योजना किसकी है? ये चीन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर अभी कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आती है। तो चीन की जो 14वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक है? 2021 से लेकर 2025 के बीच में। तो इसमें इन्होंने प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, 2035 तक इस बांध को बना के रेडी कर देंगे। इस 2035 तक इसको हम बना के रेडी कर देंगे। तो 2035 तक हम इसको बना के रेडी करेंगे। 10 साल का यहाँ पे टाइम लिया जा रहा है। तो ये जो दीर्घकालीन इनका मिशन है किस चीज का, कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। हमें क्या बनना है? कार्बन न्यूट्रल बनना है। हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। कार्बन न्यूट्रल ऐसे देश होते हैं जिनके अंदर से कार्बन का जितना उत्सर्जन होता है उतना ही वो वापस सोख भी लेते हैं। ऐसे देश जो कार्बन को बाहर हमारे जो वायुमंडल है उसके अंदर ज्यादा जाने नहीं देते। तो इसी वजह से इसके अंदर ये जो रोल है ये कंप्लीट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, जो 60 गीगावाट जो बिजली है वो इससे बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बांध से बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये प्लान किसके द्वारा लेके आया
गया है, तो ये लाया गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा। तो सीपीसी जो है वहां पे वैसे एक ही पार्टी होती है, चाइना के अंदर एक ही पार्टी होती है, तो जवाबदेही पूरी उन्हीं की होती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसी ने ये प्लान यहाँ पे रखा है कि 2035 तक हमें इससे ऐसी एक परियोजना जो है वो बना के रख देते हैं। यहाँ पे भारत चिंता में क्यों है? भारत चिंता में इसी वजह से है क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना हमारे जस्ट बॉर्डर के पास में आ गई है। तो कल को हो सकता है कि जो चाइना है वो हमारे यहाँ पे एक वाटर बॉम्ब डाल दे। वो क्या करे कि हमारे जब रिश्ते अच्छे ना रहे उस टाइम पे वो क्या करे, एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर गिरा दे। वाटर बॉम्ब का मतलब क्या होता है कि जो तिब्बत के अंदर हम इसको नदी को रोकेंगे, ये जो चाइना है इसको नदी को रोकेगा, तो उसके बाद में जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी को एक साथ ही वो छोड़ दे। तो जैसे ही वो एक साथ छोड़ेंगे तो वैसा क्या हो सकता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, असम का जो हिस्सा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ आ सकती है, बाढ़ वाली परिस्थितियां हो सकती है। इसी वजह से हम यहाँ पे एक टेंशन में हैं कि ये चीज को हम वापस से काउंटर कैसे करें। तो यहाँ पे इसी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हम बनाते हैं एक अपर सियांग, जो एक बांध बनाया जा रहा है, भारत के द्वारा एक बनाया जाता है अपर सियांग बांध। ये कहां पे बन रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही बनाया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हम एक बांध बनाने की कोशिश करेंगे जिससे बोला जाता है अपर सियांग, इसे बोला जाएगा अपर सियांग। ठीक है, अपर सियांग बोला जाता है। तो ये अपर सियांग जो बांध होगा वही कल को मान लीजिए कि ये चाइना जो है हमें इस तरह की कुछ चीज करने की कोशिश करता है, तो तब तक जो है हम वापस से उसको ठीक कर सकते हैं या फिर उस पानी को जो है वो रोक सकते हैं। अब ये इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 60 गीगावाट बिजली बनाने की बात की जा रही है इसके द्वारा। अब चीन जो है 2060 तक क्या हो जाना चाहता है? कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहता है, मतलब अपने यहां से किसी भी प्रकार का कार्बन वो उत्सर्जित नहीं करता है। तो इस तरह का यहां पे देश बन जाता है। इसी को कार्बन न्यूट्रल को ही क्या बोला जाता है? कार्बन तटस्थता। ठीक है, तो यहां पे कार्बन तटस्थ जो है देश है वो ये बन जाना चाहता है, जिसकी वजह से क्या है कि यहां पे इसके अंदर से, चाइना के अंदर से किसी भी प्रकार का जो कार्बन है वो नहीं निकले। ठीक है, तो इसी के कारण जो है हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इतिहास क्या है? बांग्लादेश, ये हम जो भारत और चीन के बीच में बात करते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसा तो है नहीं कि आज चलने लगी है, वो तो कई सालों से चल रही है। तो यहाँ पे इसके पीछे इतिहास क्या है? तो इतिहास ये है कि 2006 के अंदर भारत और चीन ने, इन दोनों ने एक, बोल सकते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाया था कि कल को ब्रह्मपुत्र नदी जब ये तिब्बत से निकलती है तो उसके बारे में जानकारी तो पूरी चाइना के पास होगी, तो वही जानकारी जो है वो हमें पहले ही मिल जाए। भारत को चाइना वही जानकारी जो है वो पहले ही दे दे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर वहां पे कभी बाढ़ आने वाली है, कभी पानी में कम होने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से रेडी रह पाए। तो इसी को क्या बोला गया था? ELM। ELM, यहां पे ये जो समझौता हुआ था इसको ELM ही बोला गया था। ELM के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें जो भी ये नदियों के बारे में जो डेटा आता है तो वो मिल जाए, ये चीज यहाँ पे निर्धारित की गई थी। तो निर्माण के अंदर संकट क्या है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया अभी कि तिब्बत जो है, तिब्बत का जो हिस्सा है जहां पे भारत तथा चाइना की बॉर्डर लगती है, उस जगह पे टेक्टोनिक प्लेट है। तो उसी टेक्टोनिक प्लेट, ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, इसके पास में इतनी बड़ी परियोजनाएं बनाएंगे तो मान लीजिए कि कल को अगर यहाँ पे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये बांध जो है वो टूट जाए और बाद में ये भारत के लिए भी काफी ज्यादा एक नुकसानदेह चीज हो सकती है, या फिर हमारे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बन के आ सकती है। और टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर इस तरह की चीजें नहीं बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक नाजुक जगह होती है। तो इसी वजह से जो है हम इस तरह की जो चीजें हैं यहाँ पे नहीं बनाते हैं। अगला, समाधान क्या होना चाहिए? अब हम सिर्फ प्रॉब्लम ही देखें या समाधान भी देखें, तो समाधान क्या होता है कि यहाँ पे समाधान यही हो सकता है कि कल को अगर पानी ज्यादा भी आ जाता है तो भारत को अपनी तरफ से रेडी रहना चाहिए कि उस पानी को किस वे से मैनेज किया जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे एक अपर सियांग नाम की, एक यहाँ पे अपर सियांग नाम की एक परियोजना बना रहे हैं। इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पे भी एक बांध बनाया जा रहा है, यहाँ पे भी एक बांध बनाया जा रहा है। ये बांध क्या करेगा कि कल को चाइना अगर बहुत सारा पानी अपने वहां से रिलीज कर देता है, पानी छोड़ देता है, तो ये जो बांध है ना, ये हमें बचाने की कोशिश करेगा। ये बांध काफी सारे पानी को वहीं पे रोक लेगा, और रोकने की वजह से क्या होता है कि हमें एक मौका मिल जाता है, हमें वहां पे एक मौका मिल जाता है कि हम यहाँ पे जो पानी है या फिर बाढ़ है उससे लोगों को बचा
बचा सकते हैं। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमारा जो पीने का 30% पानी आता है, तो 30% का जो पानी है वो भारत को ब्रह्मपुत्र नदी से ही मिलता है। भारत को पीने का जो 30% पानी है वो ब्रह्मपुत्र नदी से ही मिलता है। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ पे जो जल विद्युत बनती है उसका 40% जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही होता है। तो 40% जो यहाँ पे बिजली बनाई जाती है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है, और 30% जो है यहाँ पे पानी, जो मीठा पानी जो हम पीते हैं वो भी यहीं से आता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अपर सियांग जो हम बना रहे हैं, अपर सियांग ये जो बांध बना रहे हैं, इसके अंदर कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, इतनी ज्यादा कैपेसिटी होनी तो चाहिए कि ये पानी को रोक ले। तो यहाँ पे 9 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर जो है, सॉरी क्यूबिक मीटर जो है, 9 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है उसकी बांध की कैपेसिटी होने वाली है। अच्छी खासी यहाँ पे बांध की कैपेसिटी है। तो कल को अगर पानी ऐसा कोई छोड़ भी देते हैं तो हो सकता है कि हम यहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने वाले हैं। तो यही यहाँ पे कुछ एक टॉपिक जो था वो आप सभी को ज़रूर से ये शेयर करना था। तो यहाँ पे हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमने जस्ट देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है जहाँ पे यू टर्न लेती है उसी जगह पे ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे ही अपर सियांग भी यहीं पे बनाया जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि ये बांध बनाया गया, तो हम भी क्या करेंगे, इस जगह पे थोड़ा सा इसके पास में ही बॉर्डर, चाइना जो बॉर्डर है वहीं पे हम भी क्या करेंगे, एक बांध बना देंगे जिसका नाम है अपर सियांग बांध। तो अपर सियांग बांध यही होने के कारण क्या होगा, कल को यहाँ से पानी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ भी दिया जाता है तो भी हम यहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगे। तो यहाँ पे भारत सरकार भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी है, तो वो भी हम हमेशा एक प्लानिंग जो है वो हम भी हमेशा करते रहते हैं। तो हम सभी को वैसे चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हमें अपडेटेड रहना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल को वो हमें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करें। तो ये टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़रूर से इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए अनुष्का एकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब करके। थैंक यू।